गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट चल रही है उस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट लेक्चर हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकालेंगे यदि चार्ज जो है कोन के अपेक्स पर पुट अप किया गया है, यानी अगर कोई प्लस क्यू जो चार्ज है वो कोन के अपेक्स पर पुट कर दिया जाए तो इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, उस फ्लक्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वैसे इसका आंसर होता है Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस के कॉस थीटा। इसका हम लोग पढ़ेंगे बेटा डेरिवेशन। इस फार्मूले का डेरिवेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। वैसे इसका डेरिवेशन का, इस फार्मूले का डेरिवेशन क्लास 12th के लिए नेसेसरी नहीं है, ना ही आपके नीट के लिए नेसेसरी है, ना CUT के लिए नेसेसरी है, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन आते हैं CUT में क्वेश्चन आएंगे, 12th में तो है ही नहीं है ना। लेकिन जेई के लिए बेटा, जेई के लिए इसका अगर डेरिवेशन आप जानते हैं तो इस डेरिवेशन के हेल्प से अगर कोई अननोन क्वेश्चन भी आएगा तो उस अननोन क्वेश्चन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में आपको मदद मिलने वाली है। इसलिए इसका डेरिवेशन देखेंगे। इसके डेरिवेशन जानने के लिए पहली बात आपको अच्छा इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उन बच्चों को इंटीग्रेशन आता है, थोड़ा बहुत नॉर्मल इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया उन लोग को है। तो जिनको इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आता होगा वो सारे बच्चे इस फार्मूले का डेरिवेशन समझ जाएंगे। ओके, और अगर डेरिवेशन समझ में नहीं भी आता है तो इस डेरिवेशन से बेसिस पर जो हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे वो न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया था कि वेक्टर ई दिया है, वेक्टर ई ए प्लस बी वाई और जे कैप, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है। जे कैप समझे गए आपको, हल्का सा ज्ञान तो होगा ही। आई कैप ये हो जाएगा माइनस आई कैप और ये हो जाएगा जे कैप। ये क्या होता है बेटा माइनस का जे कैप। ये क्या होता है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है वाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप यानी इलेक्ट्रिक जो फील्ड बेटा, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो हम लोग का वाई एक्सिस के थ्रू है, यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर एक्स एक्सिस है बेटा और ये वाई एक्सिस है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। देखो वाई, अगर वाई की वैल्यू चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कह रहा है कि अगर मान ले कि क्यूब को पुट अप कर दिया जाए, अगर मैं क्यूब ले लूं बेटा, एक क्यूब को ले लिया जाए, एक क्यूब अगर लिया जाए, ठीक है बेटा, और एक क्यूब लिया जाए और उस क्यूब की साइड कितनी है बेटा, L है। और मान लीजिए बेटा ये अगर x एक्सिस है और ये अगर y एक्सिस है और ये क्या बेटा z एक्सिस है, तो पूछा गया है इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा, माने फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन गिवन क्यूब। इस क्यूब के अंदर का टोटल चार्ज हमको फाइंड आउट करना है। यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो इंटीग्रेशन के बेसिस पर होंगे। तो आज का लेक्चर बेसिकली आपके कंपटीशन के लेवल के हिसाब से बनाया जा रहा है। 12th के बच्चों के लिए उतना बेनिफिशियल बैच नहीं है, लेकिन हाँ नीट के लिए, IIT के लिए और बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज का डेरिवेशन, आज के न्यूमेरिकल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो ध्यान से इसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा एक इंटीग्रेशन आने वाला है और मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इंटीग्रेशन का एक बेसिक आइडिया आपको है। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहला हम लोग कंसेप्ट ये पढ़ेंगे कि कोई भी क्यूब है बेटा, कोई अगर कोन है, किसी भी कोन के अगर वर्टेक्स पर प्लस क्यू चार्ज को रखा जाए और इसका अगर सेमी एंगल थीटा है, सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है, तो इसके पूरे कोन के अंदर से जो फ्लक्स निकलेगा वह फ्लक्स होता है फाई ई Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस के थीटा। इस फार्मूले का डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। इस फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका डेरिवेशन पढ़ने से फायदा क्या होगा, अगर आपके सामने कोई नया भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद मिलने वाली है। डेरिवेशन से यही फायदा है, खासकर जेई वाले बच्चों के लिए
इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फार्मूले पर हम लोग कैसे न्यूमेरिकल लगाएंगे वो नीट वाले बच्चों के लिए या सीयूईटी के लिए या टीजीटी पीजीटी सबके लिए बेनिफिशियल बैचेस आपका हो जाएगा। ओके, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस कंसेप्ट को। देखो बेटा, मान लीजिए एक कोन है, ये कोन रहा और इसकी हाइट को बेटा मैं h मान लेता हूं और इसकी रेडियस को मैं a मान लेता हूं। तो इसका ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर और प्लस के a स्क्वायर, और ये क्या है थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, कॉस बराबर क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस, यानी कि h और अंडर रूट h स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज मैं करूंगा, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इस फार्मूले को यूज करूंगा मैं। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास एक कोन है ना बेटा, एक कोन मैंने लिया है और इस कोन के वर्टेक्स पर प्लस क्यू चार्ज को पुटअप कर दिया गया है। इस कोन की जो हाइट है बेटा वह कितना है h है। अब मैं इस पे एक छोटा सा स्ट्रिप लेने वाला हूं, मैं एक छोटा सा बेटा एक स्ट्रिप लूंगा, है ना, यहां धरना, छोटा सा एक स्ट्रिप लेने जा रहा हूं। मैंने एक स्ट्रिप ले लिया, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिप जो लिया हूं छोटा सा उसमें से काट निकाल लिया। उस स्ट्रिप की जो एरिया, स्ट्रिप का जो रेडियस है वो r है और स्ट्रिप का जो थिकनेस है बेटा वो कितना है dr है। तो जो मोटाई उसकी, उसमें से एक हम लोग सेक्शन काट लिए हैं, तो उसकी रेडियस r है और उसकी मोटाई क्या है dr है। ओके बेटा, अब यहां पर चार्ज है और इसकी वजह से मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला हूं। इस पॉइंट पर P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा बेटा E वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q बाई कितना होगा बेटा, ये तो हम लोग का H है और ये R है, इसका हाइपोटेनस हो जाएगा H स्क्वायर एंड प्लस क्या होगा R स्क्वायर। तो Q बाई R स्क्वायर यानी कि Q बाई R स्क्वायर, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा H स्क्वायर और प्लस के R स्क्वायर। ये निकल गया हम लोग का E का मान। अब हमको फाई E का फार्मूला पढ़े होंगे, तो फाई E बराबर क्या होता है EA और कॉस के क्या होता है अल्फा। इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूं। ओके, तो अगर मैं डी फाई ई लू बेटा, डी फाई ई तो क्या हो जाएगा E और ये हो जाएगा DA और कॉस के अल्फा हो जाएगा। अब इस वैल्यू को निकाल लेता हूं मैं, ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल्स के E का मान रख दो बेटा, E है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q बाई R स्क्वायर मतलब हो जाएगा H स्क्वायर और R स्क्वायर। उसके बाद DA मैंने जो इसमें से स्ट्रिप लिया हूं उस स्ट्रिप की एरिया, तो स्ट्रिप की एरिया निकालने के लिए उसका पैरीमीटर, इसका पैरीमीटर क्या होगा 2 पाई R, इसका पैरीमीटर हो जाएगा बेटा 2 पाई R और थिकनेस कितना हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगा dr और इंटू हो जाएगा cos के अल्फा, इंटू cos के अल्फा। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं बेटा, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर, देखो बेटा यहां रख देता हूं E का मान निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर यानी कि H स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। उसके बाद DA एरिया ऑफ स्ट्रिप, जो स्ट्रिप लिया हूं काट के उसमें से निकाला हूं छोटा सा, उसकी एरिया निकालिए तो 2 पाई R और इंटू क्या होगा बेटा dr और उसके बाद क्या है cos अल्फा, क्या बेटा cos अल्फा। तो इस फिगर में देख लीजिए cos अल्फा का मान निकाल दीजिए, cos अल्फा cos इक्वल्स के बेस अपन हाइपोटेनस दैट इज हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट H स्क्वायर एंड प्लस के R स्क्वायर। अगर इस पूरे को मैं सॉल्व करूं बेटा, अगर इस पूरे को सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा वो देख लीजिए, कितना इसकी वैल्यू आने वाली है। ओके, तो इसकी कितनी वैल्यू आने वाली है ये आपको पता चल जाएगा अभी। ठीक है बेटा, चलिए तो डी फाई ई इक्वल्स, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां से हो जाएगा बेटा 2 पाई R, दिस इज dr और ये हो जाएगा H और नीचे होगा बेटा
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, क्योंकि ये पावर 1 है, पावर 1/2 है, 3/2 हो जाएगा। कुछ कट कर दो बेटा, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 बचेगा तो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल्स के क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से हो जाएगा बेटा एच बाहर निकाल लीजिए, एच, और ये हो जाएगा आर डी आर, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब बस इसके इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन फाई डी फाई ई, और इसमें कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, हो जाएगा क्यू एच और 2 एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन 0 से लेके ए तक, क्योंकि हमने इसके रेडियस को क्या माना बेटा, इसकी रेडियस को हमने माना है ए है, तो जो स्ट्रिप लिए हो यहां पर देखो, उस स्ट्रिप को हम लोग एक्सपेंड करेंगे 0 और ए के बीच में। अब ये हो जाएगा आर डी आर, और नीचे हो जाएगा एच स्क्वायर और प्लस के आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब बस बेटा इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या इसको साथ साथ सॉल्व करिए, साथ साथ सॉल्व करोगे ना तो ज्यादा डेरिवेशन आपको बेहतर समझ में आपको आएगा, फिर भी इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए कैसे इसको सॉल्व करना है, बस इसको इंटीग्रेशंस कैसे करेंगे वो हम लोग को समझना है, इसका इंटीग्रेशंस कैसे करेंगे। मैथ वाले बच्चे सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि जितने भी जेई वाले क्वेश्चंस हैं उन लोग के मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, तो वो मैथ वाले बच्चे इसको सॉल्व कर लिए होंगे। फिर भी मैं चाहता हूं कि सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, ये डेरिवेशन सबको समझ में आना चाहिए। ओके बेटा, चलिए अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो 1 डी फाई ई, 1 डी एस का एक्स होता है, तो यहां पर इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा फाई ई हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहां पर क्यू एच बाहर है और नीचे है 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये है 0 से लेके कहां तक है बेटा, ए आर डी आर, और नीचे है बेटा एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसको समझिएगा थोड़ा, देखिए लेट, मान लीजिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर टी मान लीजिए, जो बच्चे इंटीग्रेशन जानते हैं उनके लिए। एच तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r, और यहां से क्या हो जाएगा dr, और ये हो जाएगा dt, यानी कि r dr बराबर हो जाएगा बेटा dt/2। अब रखिए, यहां से निकल जाएगा फाई e इक्वल्स के QH अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और लिमिट भी चेंज कर दीजिए बेटा, लिमिट लोअर लिमिट कितना है 0, लोअर लिमिट 0, तो r के जगह, क्योंकि r ही वेरिएबल इसमें है, तो r के जगह पर आप रखिए 0, तो हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा एच स्क्वायर। अपर लिमिट क्या बेटा, अपर लिमिट ए है, तो जहां r है वहां अपर लिमिट रख दीजिए, तो वो हो जाएगा एच स्क्वायर एन प्लस के ए स्क्वायर। ओके बेटा, आर डी आर की वैल्यू है, आर डी आर की वैल्यू है dt/2, और यहां हो जाएगा t के पावर 3/2। दिस इज द आंसर। बस इसको और सॉल्व कर देना है, कैसे सॉल्व करेंगे बता दे रहे हैं इसको। इसमें इसके 2 बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा फाई ई इक्वल्स QH/4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर जाएगा t के पावर -3/2 एंड dt। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आप जानते होंगे, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, देखो ध्यान से मिटाएंगे, पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, इसको पूरा मिटा दिया जाएगा, तो ध्यान समझ लो क्या है, फाई ई बराबर QH/4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लोअर लिमिट एच स्क्वायर अपर लिमिट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टी की पावर -3/2 dt को सॉल्व करने हम लोग जाए, इसको सॉल्व कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए, चलिए बेटा, तो फाई ई इक्वल्स के QH अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और यहां था एच स्क्वायर, यहां था ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टी की पावर -3/2 एंड dt। इंटीग्रेशन समझ रहे हो बेटा, इंटीग्रेशन जब करते हो, जैसे x के पावर 4 का अगर इंटीग्रेशन करते हो, x के पावर 4 + 1 और नीचे 4 + 1,
यानी x की पावर 5 बाई क्या होता है 5 ना। आपको पढ़ाया गया होगा, पावर में एक जोड़ देते हैं ना। तो इंटीग्रेशन करिए इसका। अरे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो, x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस 1 और नीचे n प्लस 1, n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये सब पढ़ाया गया होगा आपको। तो अगर मैं देखो इसका सॉल्व कर दो, क्या पर t के पावर -3/2 का अगर इंटीग्रेशन करूं मैं बेटा, तो t के पावर -3/2 प्लस 1 और नीचे -3/2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा बेटा t के पावर -1/2 और नीचे हो जाएगा -1/2, यानी ये हो जाएगा -k2 और t के पावर -1/2। मैंने इसको पूरा सॉल्व करो बेटा, तो -k2/√kt, ये इसका आ जाएगा। मैंने अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो वो आएगा -k2/√t। क्लियर? ध्यान से देख लो, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आएगा -k2/√t। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए सॉल्व कर दीजिए। अब मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं बेटा तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा QH/4πε0, और इसका इंटीग्रेशन किए थे तो आया था -k2√kt, और आपका लोअर लिमिट है h², अपर लिमिट है a² प्लस kh²। कांस्टेंट को थोड़ा सा बाहर निकालो बेटा, ये हो जाएगा QH/4ε0 -2 बाहर निकालिए इंटू -k2, और ये हो जाएगा बेटा 1/√kt, लोअर लिमिट h², अपर लिमिट a² प्लस kh²। एक्चुअली मैं एक एक स्टेप को दिखा रहा हूं, इसे डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा आपको लगेगा, बड़ा है नहीं ना, ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक स्टेप दिखाने की कोशिश करता हूं। कट कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा -kQH/2ε0। मान कैसे रखते होंगे पता होगा आपको, अपर लिमिट रखेंगे पहले, अपर लिमिट 1/√a² प्लस h² माइनस लोअर लिमिट 1/√kh²। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं बेटा तो -kQH/2ε0, और ये हो जाएगा 1/√a² प्लस h² माइनस 1/h। ओके, अब इस -h का अंदर मल्टीप्लाई करिए। आर यू गेटिंग? -h का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -h का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 5e इक्वल्स के Q/2ε0 -h का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 1 -h/√h² प्लस k(a²). जरा शुरू में फार्मूला देख लीजिए तो बेटा, शुरू में क्या बताया था मैं? शुरू में बताया था अगर कोई कोन है बेटा, ठीक है, और कोन की हाइट है h और ये है बेटा a, रेडियस इसकी a है, ये हो जाएगा आपका h² प्लस a² और ये थीटा है। तो मैंने बताया था कि cos थीटा इक्वल्स के h/√a² प्लस के h²। देखो तो ये वाला वैल्यू वहां पर आया हुआ है, दैट इज 5e बराबर Q/2ε0 ब्रैकेट में 1 माइनस ठीक है बेटा, 1 माइनस हो जाएगा cos थीटा। ये रहा प्रूफ्ड, है ना। तो हम लोग प्रूफ कर दिए कि किसी भी कोण के बेटा, किसी भी कोण के अपेक्स पर प्लस Q चार्ज को रखा जाए तो उस कोण के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, उसका फार्मूला आ गया 5e इक्वल्स के Q/2ε0 ब्रैकेट में 1 माइनस के cos थीटा। डेरिवेशन ओनली फॉर जेई, लेकिन यह डेरिवेशन इसका जो फार्मूला निकला है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी विल सॉल्व। हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीट के लिए भी, क्लास 12 के बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो अब इस पर न्यूमेरिकल्स लगाना हम लोग शुरू करेंगे। डेरिवेशंस को ध्यान में रखिएगा ना। अगर नीट वाले बच्चों को डेरिवेशन समझ में नहीं भी आया होगा तो कोई मतलब नहीं है, जेई के लिए डेरिवेशन समझ में आना बिल्कुल जरूरी है बेटा, एकदम जरूरी है, डेरिवेशन आपको समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। एक क्वेश्चन मैंने बता शुरू में बता दिया था बेटा, एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। वेक्टर E बराबर a प्लस बी वाई और ये दिया था j कैप। ध्यान दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
यानी जो वेक्टर ई है वो जे कैप, जे कहने अलोंग वाई एक्सिस है, लेकिन जो ई है वाई पर डिपेंड कर रहा है। अगर वाई की वैल्यू बढ़ेगा तो ई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और क्वेश्चन है कि मान लो बेटा कि एक कोन मैंने क्यूब लिया है। क्या ले बेटा? एक क्यूब को मैंने लिया हुआ है, एक क्यूब है एज सो इन फिगर, क्यूब मैंने ले लिया है, और ये है बेटा एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, और ये है बेटा जेड एक्सिस। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? 0 0 एंड 0, है ना? ध्यान रखिएगा। साइड कितनी है बेटा? साइड इसकी है L। साइड कितनी है? L। और ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको माने वेक्टर E की वैल्यू आपको दिया गया है। पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन गिवन क्यूब। इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज स्टोर हुआ है या कितना चार्ज कंसिस्ट है। इनक्लोज्ड अमाउंट ऑफ चार्ज इन गिवन क्यूब। ओके, चार्ज चाहिए बेटा। तो चार्ज निकालने के लिए अगर मैं गॉस को पढ़ूं, अगर मैं गॉस लॉ को मैं देख लूं बेटा, गॉस ने क्या बताया था कि फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो क्यू होता है जानते हैं वह इनक्लोज्ड चार्ज होता है। इसका मतलब इनक्लोज्ड चार्ज अगर निकालना है तो फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट मैं कर दूंगा। यानी अगर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया तो काम हमारा बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे चाहिए। ओके, चलिए सी, जरा इस फिगर को देखो बेटा। इस वाले फेस में एक क्यूब है ना बेटा, 6 सरफेस होते हैं। इस वाले सरफेस का फ्लक्स 0 होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन कितना होगा बेटा? एन कैप। किसी भी फेस का जो एरिया वेक्टर होता है नॉर्मली आउटवर्ड होगा, तो इस फेस का डायरेक्शन होगा एन कैप। और हमारा वेक्टर क्या है बेटा? वेक्टर ई इधर है, माने थीटा की वैल्यू कितना है? 90। और हम लोग का फार्मूला होता है कि फाई ई बराबर ई ए कॉस के थीटा। अगर थीटा जहां 90 है उसका फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हो इस क्यूब के 6 सरफेस में से किस किस सरफेस का फ्लक्स 0 हो जाएगा? ओके, सबको पता होगा। इसमें से 4 का फ्लक्स 0 हो जाएगा। 6 में से किस किस का? अलोंग एक्स एक्सिस फ्लक्स 0, इधर जो आ रहा है माने इस वाली दीवार का भी फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। जो सामने आ रहा होगा अलोंग जेड एक्सिस का फ्लक्स भी 0 होगा। तो जो अलोंग एक्स एक्सिस जो दो फेस बनेगा ना, अलोंग एक्स एक्सिस 2 सरफेस बनेंगे, उसका भी फ्लक्स 0 है, और ऐसे जो बन रहा है इसका भी फ्लक्स 0 है। बचेगा केवल इसका बचेगा, टॉप वाले का और बॉटम वाले का फ्लक्स हमको मिलने वाला है। ओके, तो केवल टॉप वाला जो सरफेस है बेटा, इस वाले को अगर बात करूं मैं, नीचे वाला और इसका ही, केवल इसका ही फ्लक्स आपको मिलेगा ना। यानी कि बॉटम सरफेस और जो टॉप सरफेस है इसी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मिलेगा। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वाई पर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो इसमें 2 फेस का फ्लक्स का आपको मिलेगा, एक बॉटम सरफेस का, एक टॉप सरफेस का फ्लक्स निकलेगा। दोनों फ्लक्स को निकाल के जोड़ देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्केलर क्वांटिटी है। अगर हमको टोटल फ्लक्स निकल गया बेटा, तो टोटल फ्लक्स को में मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से, तो इनक्लोज चार्ज हमको पता चल जाएगा। ओके बेटा, चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से देखो। तो मैं निकालने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ बॉटम सरफेस, एकदम बॉटम सरफेस का निकालने जा रहा हूं। फाई 1 मानते हैं बेटा, फाई 1 एकदम नीचे वाला सरफेस देख रहे होंगे। देखो बेटा ये वाला, अगर मैं कलरफुल उसको बना के दिखाऊं, अगर मैं इसको कलरफुल दिखा दूं बेटा, तो मेरे हिसाब से ये सरफेस आएगा। देखो ये इस वाले सरफेस का मैं फ्लक्स निकालने जा रहा हूं, नीचे वाले एकदम का। तो इसका एन कैप किधर होगा बेटा? एन कैप इधर आएगा, इसका एन कैप आएगा ना, एन कैप। चलिए इसी का फ्लक्स फाई 1 है, इसका फ्लक्स कितना माने? फाई 1 माने हैं। तो फाई 1 बराबर फार्मूला हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ई माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको दिया है ए यानी वेक्टर फॉर्म में लिखिए इसको। चलिए अगर इसको वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूं बेटा, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर के ई डॉट
वेक्टर के ए, तो वेक्टर ई का मान तो दिया है ए प्लस बी वाई और ये हो जाएगा जे कैप डॉट ए एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का मतलब उसका परेड तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो इसकी सरफेस एरिया क्या होगी, और ये एल है और ये भी एल है, तो बॉटम जो है, बॉटम जो सरफेस है उसकी एरिया तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो उसकी एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा और डायरेक्शन होगा माइनस के जे कैप, डायरेक्शन माइनस के जे कैप। देखो माइनस के जे कैप नीचे की तरफ है तो माइनस के जे कैप। अब मल्टीप्लाई को, अच्छा इसमें y की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 0, देखो इसका कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट कितना इसका है 0 0 0, एकदम ओरिजिन पर सिचुएटेड है, तो उसके सरफेस के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा a प्लस ये y की वैल्यू तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा जे कैप और इनटू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर और माइनस के जे कैप। आपको याद होगा बेटा जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1 होता है, कुल मिला के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के ए एल स्क्वायर, ये निकल गया फाई 1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है बेटा यह बॉटम वाले सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने निकाल दिया फाई 1 और फाई 1 की वैल्यू होगा माइनस ए एल स्क्वायर। गेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको दिमाग में रखिएगा, माइनस ए एल स्क्वायर, कहीं लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फाई 1 माइनस ए एल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द टॉप सरफेस। जो टॉप सरफेस है उसका मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, टॉप सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए बेटा, टॉप सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, टॉप वाले का, इसका देखो इस वाले का हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, टॉप वाले सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका डायरेक्शन कितना होगा एन कैप, उसी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में एन कैप भी होगा। तो बोलिए फाई 2 मानते हैं, फाई 2 क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस, कितना होगा बेटा, तो वेक्टर के ई डॉट वेक्टर के ए, और वेक्टर ई की वैल्यू कितना है वह है ए प्लस बी वाई और ये होगा बेटा जे कैप डॉट ए फैक्टर ए, तो इसकी एरिया कितना है एल स्क्वायर, तो एरिया तो हो जाएगा एल स्क्वायर और डायरेक्शन कितना होगा जे कैप, डायरेक्शन जे कैप, मल्टीप्लाई कर दो बेटा। अब यहां पर ना होगा बेटा, यहां y बराबर एल होगा, क्यों, क्योंकि देख लो इस सरफेस की हाइट, इस सरफेस की जो हाइट होगी ओरिजिन से वो कितना होगा एल होगा, तो y की वैल्यू एल है, रख दीजिए यहां पर, तो हो जाएगा फाई 2 इक्वल्स के ए प्लस बी एल और ये हो जाएगा जे कैप डॉट एल स्क्वायर और ये क्या होगा बेटा जे कैप, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, तो फाई 2 की वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो एल स्क्वायर का तो हो जाएगा ए एल स्क्वायर एंड बी एल क्यूब। अब हमको टोटल फ्लक्स चाहिए, टोटल फ्लक्स फाई ई तो हो जाएगा फाई 1 और प्लस के फाई 2, तो फाई 1 कितना बेटा, फाई 1 है माइनस के ए एल स्क्वायर और फाई 2 है ए एल स्क्वायर प्लस बी एल क्यूब, कितना बेटा बी एल क्यूब। अब हम लोग सॉल्व कर दे इसको, इससे ये कैंसिल तो निकल गया फाई ई इक्वल्स के बी एल क्यूब, तो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज अगर देखा जाए तो वह हो जाएगा, पढ़े होंगे आप लोग कि फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बेटा बी एल स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज इन द गिवन क्यूब उसकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट बी एल स्क्वायर, बी एल क्यूब, बी एल क्यूब। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपके क्यूब के अंदर स्टोर हो रहा है। क्यू बराबर कितना है बेटा, क्यू बराबर आपका आ गया एप्सिलॉन नॉट बी एल क्यूब, इतना कूलम का चार्ज हो जाएगा। क्लियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल्स। कल और कुछ बेहतर न्यूमेरिकल के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड या गॉस थ्योरम से रिलेटेड और भी कुछ डेरिवेशंस कराए जाएंगे। पहले जितने भी क्लास 12th में आने वाले डेरिवेशन है गॉस थ्योरम से रिलेटेड, पर उन सारे डेरिवेशनों को देखेंगे वन बाय वन, उनका ग्राफ वेरिएशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है,
और उसके बाद इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कितने बेहतर क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।